महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। जय घोष में इतनी कंजूसी है, हृदय के द्वार बंद रहेंगे तो जो दात मेरे सतगुरुदेव भगवान लुटाने के लिए आए हुए हैं वो भीतर कैसे जाएगी। श्री स्वामी जी महाराज जी के मुखारबिंद से ही सुना जाता था, बंद हृदय के कपाट खोलने के लिए खुल के बोलो, बोलो नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो मेरे स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री गुरु दरबार के पूजनीय सराहनीय हमारे भ्राता फतेहाबाद से जो भी नंगली निवासी भगवान जी की, श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव भगवान जी की लीलाएं सुना रहे थे और उन्होंने चुन चुन के मोती जो दरबार में लाए, श्री सतगुरुदेव भगवान जी वो मोती किस लिए लाए? जगत के कल्याण के लिए। ये जगत जिसे हम खुली आंखों देखते हैं, समस्त संसार समस्त विश्व माया की लपेट में आकर के आज जिस माया की सुहावनी चकाचौंध को देख करके उसे पाने के लिए दिन रात एक करता है, उसके बाद भी जब इससे धोखा मिलता है, इसी माया छल भरी माया से जब हमें धोखा मिलता है तो हमारा जीवन कितना अशांत होता है। उस अशांत जीवन को शांतमय बनाने के लिए, जीवन को जीने का ढंग सिखाने के लिए ही ये फकीर दुनिया में आए। इन फकीरों का दुनिया में आकर कोई व्यापार चलाना नहीं था। बड़े देखे होंगे आपने दुनिया में ऐसे संत जो दौलत को महत्व देते हैं। बड़ी ऐसी दुनिया देखी होगी जो बुद्धि, बात, चतुराई और कथनी का इस्तेमाल करके जगत को भ्रमित भी करते होंगे, लेकिन ऐसे फकीर जिन्होंने सारी जिंदगी माया को छुआ ही नहीं। इन आंखों ने देखा, जब हम पैदा हुए तो श्री स्वामी जी महाराज जी ने शहद चटाया, शहद दुनिया में आए, आंखें खोली तो इन्हीं को देखा और खुली आंखें अब तक भी इस बात का एहसास है कि हमने सारी जिंदगी कभी नहीं देखा कि मेरे गुरुदेव भगवान ने माया का स्पर्श किया, माया के कभी हाथ लगाया या माया हाथ में पकड़ी या माया का कभी इस्तेमाल किया। जो माया से कोसों दूर हैं और माया से ही छलनी माया से बचाने के लिए ही जगत को उतारने के लिए आए। तो प्रेमियों, दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक माया और एक मायापति। जो हमें माया से बचाएगा वो हमें कहां जाके मिलाएगा? मायापति से। मायापति कौन है? जगत के मालिक श्री नगरी निवासी भगवान श्री दादा बोले। उस इलाही आध्यात्मिक जगत के बादशाह श्री दादा गुरुदेव भगवान जी से मिलाने के लिए 13 साल नीम के पत्ते खा करके दुनिया को तारने के लिए जिन्होंने इतना विशाल जगत का कार्य संभाला, और कैसे संभाला प्रेमियों? तप की कमाई कर करके स्वयं पर, जैसे दीपक होता है जो दूसरों को उजाला देता है, स्वयं पे अंधेरा लगता है। जीवन के अंदर हम भी जब तक स्वयं को जलाएंगे नहीं, हम दूसरों के काम कभी नहीं आ सकते। समस्त जिंदगी श्री नगरी निवासी भगवान जी ने तप कर करके इस जगत का कल्याण किया, जगत का बोझ उठाया, जगत को उतारने के लिए दुनिया के कोने कोने, केवल हिंदुस्तान नहीं प्रेमियों, कोई भी ऐसी
कंट्री नहीं, कोई ऐसा विदेश नहीं जहां पर मेरे नंगली निवासी भगवान श्री दादा गुरु महाराज के नाम का डंका नहीं है। विचार करो, हमारे जैसा भाग्य दुनिया में किसका होगा जिसे ये इलाही दरबार मिला, जिन्हें ऐसा इलाही फकीर मिले कि जो स्वयं तो नीम के पत्ते खाए, स्वयं तो गुफा में बैठकर शरीर को मिट्टी में मिट्टी किया और दुनिया की हर मुराद पूरी करने के लिए रूहानियत की दौलत देकर, नाम का खजाना देकर हमें माल बनाए। उन्होंने आगे जो हीरे तराशे, जिनमें श्री जुगल जोड़ी महाराज जी, श्री स्वामी जी महाराज जी, जिनकी छत्र छाया में आज हम सब हर तरह की मुराद पा रहे हैं, ये बिना तड़प के ये दौलत नसीब नहीं होती। आपके पास 36 प्रकार का व्यंजन कोई रख दे, जब तक आपको भूख नहीं होगी ना, आपको भोजन स्वाद नहीं लगेगा। आज हम कहते हैं हम पाठ पर बैठते हैं, नाम पर बैठते हैं, हमें आनंद नहीं आता, नींद आती है, हमें रस नहीं आता, कहते हैं ना। कभी सोचा हमें भूख ही नहीं है तो रस कहां से आएगा? हमें तड़प ही नहीं है तो शब्द का आनंद हमें अनुभव कैसे होगा? हमारे अंदर ललक ही नहीं है तो वो रहमत की बरसात है भगवान, लेकिन हम उसे हासिल नहीं कर पाते। विचारो, इसकी दूरी, किसकी दूरी? शब्द की दूरी, सिमरन की दूरी हमें कहां भटका के फेंक देगी? केवल माया में, केवल माया में। और नाम की कमाई, सतगुरु की रहनुमाई, सतगुरु की शब्द की बख्शीश हमें कहां मिला देगी? माया के पति से, जहां से तब समस्त माया उपजी है। वो है हमारे सतगुरुदेव भगवान, जिनके नाम की एक एक दिन की लीला पे ग्रंथ बन गए। श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश, जिन जिन प्रेमियों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, जानते होंगे, ये इलाही फकीर जिनका जन्मदिन हम मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो कौन थे? एक बार परसों भी सतगुरु नगर में वो परिवार आया, बुजुर्ग, उनके पिता श्री लाहौर में रहते और स्वामी जी महाराज जी पत्तों की मंडी में सत्संग कर रहे थे। शाम का सत्संग महीने के बाद वो सुनने जाया करते थे। तो सत्संग में आए जब, तो रात को सत्संग खत्म हुआ, सर्दी के दिन थे, श्री महाराज जी चारपाई पे विराजमान थे, स्वामी जी महाराज जी और भगत सीताराम जी वहीं नीचे अपना गद्दा बिछाया और लेट गए। रात के 11 बजे श्री स्वामी जी महाराज जी ने आवाज लगाई, सीतारामा उठ, पानी का गिलास ले। वो भाग के गए और तकदीर पावा गिलास जो पहले जमाने में चलता था वो लेके आए, तुरंत पी लिया, जल्दी ला, एक और ला, फिर पी लिया, एक और ला, फिर पी लिया, एक और ला, करते करते 7-8 गिलास पानी सर्दी में गुरुदेव भगवान पी गए। भक्त के मन में बड़ी हलचल कि इतनी सर्दी है और मेरे प्रभु पानी पे पानी, पानी पे पानी पिए जा रहे हैं, कहीं शरीर में कोई अस्वस्थता तो नहीं है? पूछ ना पाए, पानी का गिलास 7-8 गिलास 15 मिनट लगातार पानी पिया श्री स्वामी जी महाराज जी ने। और फिर भगत से बोले, बेटा इस वक्त तेरे गांव में पत्तों की मंडी में कोई गाड़ी जाती है? कि महाराज जी इस वक्त तो कोई गाड़ी नहीं जाती। कहते ऐसा कर, तू स्टेशन पे चला जा। भगत में पहले भक्तों में हिम्मत नहीं होती थी वो तर्क वितर्क करे कि ऐसा क्यों, अब क्यों, गाड़ी का टाइम है। आज है जीव मन के अधीन, बुद्धि के अधीन, तमाम सवाल जवाब चलते हैं, लेकिन समर्पण वाले बुद्धि से बाहर निकल कर ही मंजिलें तय करते हैं। मन और बुद्धि से ऊपर उठकर ही ये मंजिल तय होती है प्रेमियों। तो भगत सीताराम ने सवाल नहीं किया, इतना ही कहा, कह लगे जो आ गया, कह लगे बेटा स्टेशन पे चला जा, चाहे कोई मालगाड़ी जा रही हो, ड्राइवर वाले डिब्बे में बैठ करके तुरंत पत्तों की मंडी पहुंच जा। जो आ गया, रात्रि का 11 बजे का समय, पैदल चढ़े, स्टेशन पे पहुंचे, 12 बजे आगे से ट्रेन मिली, 1:30 बजे रात को ये अपने गांव पहुंचे। जब तो क्या देखा कि इनकी फैक्ट्री में भीड़ लगी हुई थी, साबुन बनाने का कारखाना था, भीड़ लगी हुई थी और भीड़ में इतने लोग
तो जैसे ही भगत जी पहुंचे तो नौकर बोला, बाबू जी बड़ा अचंभा हुआ। कहते क्या हुआ? इस रात को एकदम फैक्ट्री में आग लगी और जैसे हमें संदेशा मिला फैक्ट्री में आग लगी है, हम पानी के लिए बर्तन उठाने लगे ही हैं। अभी 15 मिनट लगातार आग के तमाचा मच गया। हम पानी लेने गए हैं, इतने में किसी ने आवाज लगाई, बिना पानी डाले बिना कुछ प्रयत्न किए आग बुझ गई। भगत जी बोले क्या समय था? कह लगे रात के 11 बजे का समय था और 11:15 बजे आग अपने आप बुझ गई। भगत जी की आंखों में आंसू आ गए। जी महाराज जी जल पीते चले गए और 11:15 बजे तक जब उन्होंने जल पिया और 11:15 बजे यहाँ पर आग अपने आप बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेमियों, आज के युग में ऐसे कोई फकीर, ऐसे पूर्ण अवतार, ऐसी शक्तियां नजर आती हैं। कहां बैठे पानी पी रहे हैं और कहां बैठे भक्त की फैक्ट्री की आग बुझा रहे हैं। जितने लोग खड़े सभी अचंभे में यही बात करे, हम में से किसी ने पानी नहीं डाला, हम में से किसी ने राख नहीं डाली, हम में से किसी ने आग बुझाने के लिए भी कुछ किया नहीं। पर अचंभे की बात है कि इतनी लपटों में आग जल रही थी और कहां अपने आप आग शांत हो गई। तो भगत जी समझ गए और उन्होंने बता दिया कि मेरे स्वामी जी महाराज जी की करामात है। प्रेमियों, हम एक कदम उनके लिए चल करके आते हैं, वो 100 कदम बढ़कर हमें संभालते हैं। कभी सोचा हमें जब सिमरन का समय मिलता है हम कहते हैं नहीं मेरा एक काम पे है, सत्संग के लिए आवाज आती मेरा एक काम पे है। मालक कहते हैं अच्छा मैं तो देना चाहता हूं पर तू ना दे तो मैं क्या करूं। ऐसी इलाही फकीर सारी जिंदगी जिन्होंने अपने घर का नाम पता तक नहीं बताया कि जन्म कहाँ हुआ, माँ का नाम क्या, बाप का नाम क्या, कहीं घर से निकले घोड़ा लेकर, पटवारी की कापी लेकर, बड़ी छोटी सी आयु में, और घर परिवार के 7 बहनों के अकेले भाई चल पड़े और जंगल में आकर के नौकर के हाथ घोड़ी भी वापस दे दी, कापी भी पटवारी की वापस दे दी और उसे वापस भेज करके कहने लगे कि घर ले जा मैं अभी आ जाऊंगा। आना का बस पहुंच गए गुरु महाराज जी की नजरों में, उनके करीबी में। और जब ढूंढते 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 पूरा परिवार, यहाँ तक कि माता नेत्रहीन हो गई, 7 बहनों के अकेले भाई, माँ बाप के इकलौते बेटे, लेकिन कोई परवाह नहीं। कोई पूछता महाराज जी आपका शहर का नाम, अरे जेड़ा छड़िया गांव होना की लेना ना, ऐसे कह के गाँव देते। आज तक किसी को हमने उनके होठों से नहीं सुना कि माँ का नाम क्या था, बाप का नाम क्या था। ये तो समय पा करके और वहां पर लालटेन जग रही थी, रात्रि को बैठ करके गुरु दरबार साहब के कोई शब्द लिख रहे थे, तो पूछते पछाते उन्होंने वहां पर आकर जब इन्हें ढूंढा और पहचाना, क्योंकि माँ ने फोटो साफ दी थी। जब मिले कुछ वर्षों बाद तो उनको कहा कि आपकी माँ तो नेत्रहीन हो गई है, रो रो के, एक बार उन्हें दर्शन दे दो। नहीं माने। फिर उन संतों ने श्री गुरु महाराज जी के पास चकोड़ी में जाकर प्रार्थना की कि इनके परिवार में जिन माँ का जन्म जिसने दिया है उसकी हालत बड़ी नाजुक है, इन्हें किसी तरह से घर भेजिए, एक बार माँ देखना चाहती है। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि हमारी आज्ञा है, हमारे दरबार की मर्यादा है, जिन्हें हम फकीर बनाते हैं उन्हें एक बार हम घर में भिक्षा मांगने भेजते हैं, तो तुम भिक्षा लेने के लिए ही उस घर में चले जाओ। तो श्री स्वामी जी महाराज जी की, वो गुरु महाराज की उस आज्ञा का पालन करने के लिए रामदास गांव बटाला में जाना पड़ा। और जब वहां गए तो प्रेमियों भिक्षा मांगी, घर के भीतर नहीं घुसे, साथ ही गुरुद्वारा का वहीं रहे। समस्त परिवार वाले रोते रोते मनाने लगे माँ बाप कि बेटा जितनी रियासत है सारी ले ले, सबको मंदिर बना ले, गुरुद्वारे बना ले, पर यहाँ रह ले। कहने लगे तुम मेरी देह में फंसे बैठे हो, देह में क्या है। सत्संग सुनाया कि एक लड़की थी, उस पर एक लड़का फिदा हो गया,
वो उसी पर पागल की बोली, अरे अगर प्रेम करना है तो आत्मा से कर, जो ना कभी मलिन होती है, ना दूषित होती है, ना जलाई जाती है, ना दबाई जाती है। जब श्री स्वामी जी महाराज ने उस लड़के और लड़की का उदाहरण सत्संग में सुनाया तो पूज्य पिता जगन्नाथ जी स्वामी जी महाराज जी के चरणों में गिर पड़े। गिर कर कहने लगे, मुझे भी नाम की बख्शीश दे दो। वो फकीर सुना कभी कि पिता ने पुत्र के चरणों में सर रख के नाम दीक्षा ली स्वामी जी महाराज से। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेमियों, ऐसे इलाही फकीर जिनकी कमाई हम सब बैठकर खा रहे हैं, अगर उनकी कमाई खाने मात्र से हमारे जीवन की काया पलट जाती है और अगर उनके वचनों को जीवन में ढाल ले तो क्या होगा? जिंदगी का नक्शा ही बदल जाएगा।